तो आज इस वीडियो में मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि तुम लोग कैसे अपने क्लास 10th के सोशल साइंस के बोर्ड एग्जाम में 95% प्लस अचीव कर सकते हो। इस वीडियो में मैं तुम लोगों को अपनी स्ट्रेटेजीज, अपने एक्सपीरियंसेस भी बताऊंगा कि कैसे मैंने क्लास 10th के सोशल साइंस में 95% अचीव किए थे। तो बस ध्यान से मेरी बातों को सुनते रहो। तो देखो, ये बात अपने दिमाग में बैठा लो कि तुम्हारा क्लास 10th का बोर्ड अब तक का तुम्हारा सबसे इजीएस्ट एग्जाम होने वाला है। भले ही वो 9th हो, 8th हो, 7th हो, तुम्हें जितने भी नंबर आए हो, लेकिन सबसे ज्यादा नंबर तुम्हें क्लास 10th के बोर्ड में आने वाले हैं। रियलिटी में ऐसा होता है। और क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम देने के बाद तुम लोग सोचोगे कि आखिर किसके लिए मैं टेंशन ले रहा था इतना। तो बस जितने भी टिप्स मैं तुम लोगों को इस वीडियो में दे रहा हूं, मेक श्योर कि तुम लोग उसे एक पेपर पे लिख लो। बस कथा की तरह सुनना नहीं, उसको अच्छे से एक पेपर में 1 बाय 1 करके लिख लो, जिससे कि वो तुम्हें रियलिटी में काम आए। अब चलो हम लोग देखते हैं हम लोगों का पहला पॉइंट। देखो, तुम्हारे क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लेने के लिए तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट ये रहेगा कि नो योर सिलेबस एंड कंप्लीट इट स्मार्टली। देखो, हर साल क्या होता है कि बोर्ड एग्जाम वाले अपना सिलेबस थोड़ा बहुत चेंज करते रहते हैं, और कोरोना की वजह से तो ये बहुत ज्यादा ही चेंज हो गया है। तो मेक श्योर कि तुम लोग अपना लेटेस्ट सिलेबस ही फॉलो कर रहे हो, क्योंकि एग्जाम से एक रात पहले ये तुम अफोर्ड नहीं कर सकते हो कि तुम वो चीज पढ़ रहे हो जो तुम्हारे कल के एग्जाम में आएगा ही नहीं। तो मेक श्योर कि तुम हर साल, मान लो अगर तुम लोग 2021 में देख रहे हो, 2022 में देख रहे हो, 2023 में देख रहे हो, कभी भी अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो मेक श्योर कि तुम अपना लेटेस्ट सिलेबस फॉलो करो और उसी के अकॉर्डिंग एक A4 साइज पेपर में लिख लो, अपने चैप्टर की लिस्ट बना लो कि तुम लोगों को कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है और तुम लोगों ने कितने चैप्टर अब तक कंप्लीट कर लिए हैं। क्योंकि देखो यार, साल बीतने को आया और तुमने अब तक कुछ ना कुछ तो कंप्लीट किया ही होगा। भले ही 10%, 15%, 20%, कितना भी किया हो, मिनिमम ही क्यों ना किया हो, लेकिन तुमने कंप्लीट जरूर किया होगा। अब देखो, इसका फायदा क्या रहेगा ना कि तुम्हारा सिलेबस कभी पीछे नहीं छूटेगा। क्योंकि देखो, अक्सर क्या होता है कि तुम अभी क्लास 10th में अपने प्री बोर्ड दे रहे हो, प्री बोर्ड के बाद तुम्हारे स्कूल वाले टेस्ट वगैरह लेना शुरू कर देंगे, तुम्हारे कोचिंग में भी अजीब टाइप का लफड़ा होने लग जाएगा, तुम्हारे यूट्यूब पर अजीब अजीब से सीरीज चलने लग जाएंगे। तो इसमें क्या रहता है ना कि कई बार क्या होता है कि तुम इन्हीं सब में व्यस्त हो जाओगे और तुम्हारा जो मेन एक्चुअल सिलेबस है वो तुम्हारा पीछे छूट जाएगा और तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुमने एक्चुअली कितना पोर्शन अच्छे से कंप्लीट किया है। तो अगर तुम बस अभी ये टाइम पर वीडियो पॉज करके एक प्रॉपर A4 साइज पेपर पर लिख लेते हो कि तुम्हारा कितना चैप्टर आएगा तुम्हारे एग्जाम में और कितना चैप्टर कंप्लीटेड है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि तुम्हारा जितना भी नंबर आने वाला था उससे 10% और एक्चुअली में बढ़ जाएगा। तो मेक श्योर कि तुम लोग अभी ये स्टेप को फॉलो करो, और अगर अभी नहीं कर रहे हो तो कहीं लिख लो जिससे तुम्हें याद रहे। अब चलते हैं हम लोग सेकेंड स्टेप की ओर। अब देखो, तुम्हें तुम्हारे बोर्ड्स का एक फैक्ट बताता हूं कि हर साल उसमें एक ही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मतलब कि एक ही टाइप के पैटर्न फॉलो किए जाते हैं और हर एक चैप्टर से ये डिसाइडेड रहता है कि किस टाइप के क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, नेशनलिज्म इन यूरोप से तुम्हारा हमेशा यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन, तीनों में से हर साल कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर आता है और ये पैटर्न है, 3-4 सालों से आ रहे हैं क्वेश्चंस। तो अगर तुम्हें इन सब की जानकारी रहेगी तो तुम लोग गारंटीड और अच्छा स्कोर करोगे। तो मेक श्योर कि तुम ये सब जान लो कि तुम्हारे क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब तुम लोग बोलोगे कि भैया पता कैसे चलेगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह कौन से हैं, तो तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन दिए हैं मैंने अच्छे वाले, उसको भी तुम लोग डिस्क्रिप्शन से देख सकते हो। बाकी तुम लोग अपने टीचर से पूछ सकते हो, तुम लोग इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो। तुम्हारे टीचर ने जो VVVVI वाले क्वेश्चंस तुम लोगों को मार्क करवाए हैं उसको देख सकते हो, उसको अच्छे से एक बार एक्सट्रैक्ट कर सकते हो अपने नोट्स से, अपने बुक से। ऐसे करके तुम कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लोगे। और अगर तुम्हें कहीं नहीं मिल रहे हैं तो तुम लोग मेक श्योर कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम से पहले ऐसे ही कई सारे वैल्यूएबल कंटेंट में लाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि तुम्हारा बोर्ड एग्जाम एकदम मक्खन की तरह पार हो जाए। सो हमारा तीसरा पॉइंट ये है कि मेक 1 पेज नोट्स। देखो, मैं इसे पूरा क्रेडिट देना चाहूंगा अपने क्लास 10th में सोशल साइंस में बेसिकली 95% लाने का, क्योंकि 1 पेज नोट्स ही ऐसी चीज थी जिसकी वजह से मैं सारे फैक्ट अच्छे से पचा पाया, सारे फैक्ट अच्छे से याद कर पाया और उसे अच्छे से लिख पाया। देखो, एक सैड रियलिटी बताऊं,
क्लास 10th की सोशल साइंस को सब लोगों ने बर्बाद करके रखा हुआ है। तुम्हें ये हर बार बताया जाता होगा कि क्लास 10th में सोशल साइंस में कहानी लिखने से नंबर मिलते हैं, सोशल साइंस में जितनी कहानी लिख दोगे, जितना बड़ा अंग्रेजी का चमत्कार दिखाओगे, उतना नंबर तुम लोगों को मिलेगा। बट ये ट्रू नहीं है, और क्लास 10th के बोर्ड्स के लिए तो एकदम ट्रू नहीं है। और इसका एग्जांपल तुम लोग मुझे देख सकते हो यार। देखो क्लास 10th के बोर्ड्स में ना तुम कहानी बनाकर अगर लिखोगे ना तो तुम्हें 5 में से ये गारंटीड है कि 3-4 नंबर जरूर आएंगे। लेकिन 5 में से 5 लाने के लिए तुम्हें अपने प्रॉपर फैक्ट भर के रखने पड़ेंगे, मतलब एकदम स्टफिंग कर दो प्रॉपर, जितने भी उस चैप्टर है उस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट हैं उन सबको अगर जब तक तुम लोग भरोगे नहीं तब तक टीचर को तुम्हें फुल नंबर देने में कुछ लड्डू नहीं मिल रहा है। इसी वजह से मेक श्योर कि तुम जितने भी पॉइंट्स याद करो उसमें अच्छे से फैक्ट घुसाओ। जैसे सिविल कोड ऑफ 1804 में तुम्हें कहानी बनाने में नंबर नहीं मिलेगा, बल्कि वो 5 बेसिक पॉइंट बताने में नंबर मिलेगा जो रियलिटी में सिविल कोड हैं। तो मेक श्योर कि तुम लोग 1 पेज नोट्स बनाओ। तो देखो बेसिकली 1 पेज नोट्स क्या रहते हैं कि तुम्हारे एक पन्ने में एक एक चैप्टर एकदम अच्छे से कंप्लीटेड रहेगा, और उस चैप्टर का जितना भी फैक्ट वगैरह है, जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो तुम्हारे एग्जाम से पहले तुम्हें याद होनी चाहिए, वो सारी चीजें तुम लोग लिखोगे, और जिससे कि एग्जाम से 1 घंटे पहले तुम्हें किताबें पलटने की जरूरत ना पड़े, बस थोड़ा सा 1-2 पन्ना पलट के ही तुम्हारा पूरा सिलेबस अच्छे से हो जाए। और मैंने तुम लोगों को प्रोवाइड करवाए हैं, तुम लोग यहाँ डिस्क्रिप्शन से लिंक होगा, उससे पूरा प्लेलिस्ट तुम लोग देख सकते हो। बाकी अगर तुम लोग खुद से बनाना चाहते हो तो मेक श्योर कि तुम उस चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उसको अच्छे से लिख लो, जिससे एग्जाम से पहले थोड़े से रिवीजन में तुम्हारा काम हो जाए। अब आता है हम लोगों का 4th पॉइंट, डू ए एक्टिव रिकॉल। देखो मैं रिवीजन करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं एक्टिव रिकॉल करने के लिए बोल रहा हूं। इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर हो जाता है, तो मेक श्योर कि तुम इनके डिफरेंस को जानो। देखो यार, रिवीजन में ना अगर तुम क्वेश्चन अच्छे से पढ़ भी रहे हो ध्यान से, तो तुम कहानी बनाओगे। जैसे सिविल कोड का अगर तुम रिवीजन करोगे तो उसमें तुम कहानी बनाने लग जाओगे कि पहला पॉइंट ये है, अंग्रेजी का चमत्कार दिखाने लग जाओगे। लेकिन एक्टिव रिकॉल क्या रहता है कि तुम अपना 1 पेज नोट्स पकड़ो जो तुमने 3rd पॉइंट में बना लिए हैं, नोट्स को हाथों में पकड़ो, और तुमने क्योंकि उस 1 पेज नोट्स में सारे फैक्ट लिखे हैं, कहानियां नहीं। कहानियां यार तुमको याद है, तुम्हें फैक्ट याद करने हैं, तो तुम अपना 1 पेज नोट्स पकड़ो और जितने भी फैक्ट तुम लोगों ने लिखे हैं एक बार उन्हें अच्छे से बोलने की कोशिश करो। जैसे सिविल कोड ऑफ 1804 में तुम्हारे 5 पॉइंट होंगे, 5 कीवर्ड्स होंगे, जैसे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज इंक्रीज, प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ रिमूव्ड और ट्रेड बैरियर्स रिमूव्ड। ऐसे करके तुम्हारे छोटे छोटे 5 कीवर्ड्स होंगे। ट्राई टू रिकॉल देम, उनको बोलने की कोशिश करो, 5 पॉइंट को बोलो। भले ही तुम अंग्रेजी का चमत्कार नहीं दिखा रहे हो, बस नॉर्मल बोलो कि तुम्हारा ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। काम की बातें करो, 1 पेज नोट्स को अच्छे से एक बार पूरे बोलने की कोशिश करो, उसको समझने की कोशिश करो। अब चलते हैं हम लोग लास्ट पॉइंट पर। देखो अगर क्लास 10th के बोर्ड में तुम्हें अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो मेक श्योर कि तुम अपने बोर्ड एग्जाम से पहले 3 से 5 सैंपल पेपर दे चुके हो, क्योंकि यार इसके बिना तो मतलब पेपर ही मत देना, ये मस्ट है। और इससे तुम्हारे मार्क्स में एकदम आतंक चेंज आने वाला है। तो मेक श्योर कि तुम एग्जाम देने से पहले 5 सैंपल पेपर हर सब्जेक्ट से एकदम प्रॉपर दे दो। इससे तुम्हें क्या होगा कि पता चलेगा कि इतने पानी में हो। सेकंड चीज तुम्हें क्या पता चलेगा, टाइम मैनेजमेंट तुम कर पा रहे हो कि नहीं। 3rd पॉइंट ये पता चलेगा कि किस चैप्टर से तुमको इश्यूज आ रहे हैं। 4th पॉइंट ये पता चलेगा तुम लोग अच्छे से लिख पा रहे हो कि नहीं। बाकी राइटिंग टिप्स, राइटिंग ट्रिक्स वगैरह जो क्लास 10th में तुम्हें इंपॉर्टेंट रहेंगी, उसके लिए भी मैं जल्दी ही वीडियो बना रहा हूं। मेक श्योर कि अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि तुम्हारा ही भला होना है। और बाकी चुटपुटिया दोस्तों को भी शेयर कर दो। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में मैंने तुम लोगों को वो 5 मेजर पॉइंट्स बताए जिससे तुम लोग अपने क्लास 10th के बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और बाकी क्लास 10th के सोशल साइंस और इंग्लिश का मैंने अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे रखा है तुम लोगों को, इसी चैनल पर है। तो तुम लोग डिस्क्रिप्शन से जाकर प्लेलिस्ट में डायरेक्टली 1 शॉट वीडियोस देख सकते हो अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।